बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सदफ़ आस्ट्रो में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें बनाए रखे और सबकी दुआएं कबूल करता रहे, आमीन। आज मैं आपको जिस सितारे के बारे में बताने जा रही हूँ अभी, वो है हमल यानी एरीज़। हेलो एरीज़, उम्मीद है कि आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और अगर कोई थोड़ी बहुत मुश्किलात आई भी हैं तो अल्लाह ताला सबका मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह ताला ने सबके लिए आसानी कर दी होगी। इस हफ्ते में यानी कि आपने 17 से लेकर 23 तारीख तक जो भी आपने अमली इक़दामात करवाने हैं, वो करने हैं जो भी, तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी का राज़ बन जाएंगे और आप नई नई महाज बनाएंगे और नए नए तरक्की करने के मंसूबे बनाएंगे। मौजूदा ताल्लुकात से आपने फ़ायदा उठाना है, यही बेहतरीन वक्त है। बेहतरीन ताल्लुकात को कायम करने का मौका मिलेगा, यही बेहतरीन वक्त है। यानी ये हफ़्ता महसूस हालात में आप ताल्लुकात को कायम रखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस हफ़्ते में वाज़ेह तौर पर आपको अपने जो भी मिशंस होंगे वो आपके कंप्लीट होंगे। आपके सामने बहुत सारे इख्तियारात होंगे और आपने उनसे फ़ायदा उठाना है। हतमी इंतखाब करने से पहले लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है, यानी कि आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है। आपके असर और रसूख को सहूलत फ़राहम होगी और पेशा वराना ज़िंदगी में पेशरफ़्त करने का मौका मिलेगा। सब्र व तहम्मुल के साथ आपने अपने तमाम मामलात को लेकर आगे बढ़ना है और कोई भी किसी भी किस्म की जल्दी नहीं करनी है। नहायत तहम्मुल से तमाम काम करने हैं। मुलाज़मत में आपको अहम मुकाम मिलने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन आपने सब्र के साथ अच्छे मौके की तलाश करनी है और इंतज़ार करना है। मुलाज़मत में आपने आला अफ़सरान की तरफ से आपकी हौसला अफ़ज़ाई भी की जा सकती है। माली लिहाज से आप खुशकिस्मत साबित होंगे। तख्लीकी सलाहियतों से आप अपने काम में इजाफ़ा कर लेंगे। हकीकी इक़्तिदार का एहसास बहुत जल्द आपके लिए मस्बत तब्दीलियाँ लाएगा। बहुत ज़्यादा ख़र्च करने से आप परहेज़ करें और ये हफ़्ता आपको कामयाबियों की तरफ बढ़ने की इजाज़त देता है। बहुत ज़्यादा मुहर्रकात आपको गैर मामूली तौर पर पट्ठों की कमज़ोरी में मुब्तला कर सकते हैं। आपका इन्हज़ाम, आपका सारा इंतज़ाम आपको आगे आपके मामलात को आगे बढ़ाने में मदद देगा और गैर मामूली ताल्लुकात आपके राह में रुकावट बन सकते हैं। खुशियाँ, गम, हर लम्हे में आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना मत भूलें। ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं और गम भी आते हैं, मुश्किलें भी हैं, आसानियाँ भी हैं, मुसीबतें भी हैं, लेकिन आपने अल्लाह ताला का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। कोशिश करें कि नमाज़ पंजगाना अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन हालात आपके ले आएगा। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हर नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ें, जो सा भी आपको आता है। हेलो टॉरस, इस हफ्ते में आपकी बहुत सारी लोगों से मुलाकात होगी जो कि आपकी तहलीकी सलाहियतों में इजाफ़ा करेंगे। बेहतरीन मौक़े तलाश करेंगे जो कि मजमूई तौर पर आपके मूड में तब्दीली लाने का सबब बनेंगे। इस मंसूबे में उम्दा तरीके से आगे बढ़ जाएं। मोहब्बत के सिलसिले में यह हफ़्ता आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी मोहब्बत के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस हफ़्ते में बेहतरीन मुमकिनात में शामिल है कि आपकी कहीं बात हो, मंगनी हो या शादी का कोई सिलसिला हो, तो ये बेहतरीन वक्त है। आपको बस हालात के मुताबिक खुद को बदल लेना चाहिए। इस मंसूबे में आप उम्दा तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। बगैर किसी ख़ानदानी मामलात को हल किए बगैर आप अगर कोई आपका मसला है तो वो आप आगे नहीं जा सकते। कोशिश करें कि आप ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ जो आपको फ़ैसला करने से रोक रही हैं उनको आप मुनसफ़ाना तरीके से और ख़ुलूस के साथ तबादला ख़याल करके तो आप ये तमाम मामलात को हल कर लें, आप कामयाब भी रहेंगे। मोहब्बत के मामले में थोड़ी सी पेचीदगी हो सकती है। जो भी आपकी मौजूदा सूरत हाल है, बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करके अपनी जज्बाती ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों या ख़ानदानी मशवरे आपके लिए मुफीद साबित होंगे और अपनी कार्रवाइयों को बेहतरीन तरीके से आप सर अंजाम देने में मुस्बत तरीके से आपको मदद मिल जाएगी। इस हफ़्ते आपके हाकिम सियारा जो है वो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन कारोबार की कामयाबी के लिए आपकी नौकरी है या कारोबार, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं तो फिर आप ज़बरदस्त कामयाबियाँ भी पाते हैं और इर्द गिर्द के हालात का तज़िया करने के लिए आपको कोई कदम उठाना पड़ेगा। एक इजाफ़ा होगा रद्द अमल के नतीजे में कशीदगी का भी हो सकता है कि अगर आपको सामना करना पड़ जाए। माली लिहाज से आपको संजीदगी से मुताले करने की तजवीज़ पेश की जाती है। आमदनी के ज़राए को बेहतर बना सकते हैं। अपने मामलात में
آسانی سے استحکام لا سکتے ہیں۔ صارفین کے لیے رابطہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کاروبار ایسا ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں تک پہنچنا ہے تو انشاءاللہ رابطہ آپ کا آسانی سے ہو جائے گا۔ اپنی زندگی سے معاملات جتنے بھی متعلقہ ہیں اس میں غور و فکر کریں، اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوں۔ یہی وہ وقت ہے کہ اپنی سوچ کو آپ پختہ بنا سکتے ہیں اور بہترین حکمت عملی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں بہترین انتظام کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ آپ نماز پنجگانہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں یا قوی ہو یا عزیز ہو، کوشش کریں کہ اس کی آپ ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں، نہیں تو آپ اس کا کثرت سے 313 بار بھی ورد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جیمنائی، برج جوزا۔ ہیلو جیمنائیز، اس ہفتے آپ کے مزاج میں کافی تبدیلی واقع ہوگی۔ آپ کے منصوبوں کو ترقی میں کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے بحث و مباحثوں کا آپ حصہ بنیں گے۔ حقیقت پسند بنیں۔ کامیابی حاصل کرنے میں کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ محبت کے معاملات میں آپ کو سخت پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن صبر اور استحکام صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ خواب اور حقیقت کے درمیان موازنہ نہ کریں تاکہ صحیح نقطہ نظر تک پہنچ جائیں۔ کچھ ستاروں کی گردش آپ کو اس قابل بنا دے گی جیمنائیز کہ آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ موجود ہیں حقیقی طور پر آپ ان پر توجہ دیں گے اور ان کے لیے وقت نکالیں گے۔ غیر معمولی توجہ گھریلو معاملات میں بہتری لائے گی۔ کاروباری معاملات میں نئے کارناموں کو سر انجام دینے کے لیے توانائی فراہم کی جائے گی۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور نوکری کی تلاش کے لیے یہ ہفتہ معاون ثابت ہوگا۔ اپنے کاروبار کے ذریعے آپ اپنی شناخت بنا سکتے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے کی جانے والی کوششیں رنگ لائیں گی اور ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا پڑے گا اور موقعوں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ مالی زندگی میں معاملات پرسکون رہیں گے۔ اس ہفتے اخراجات کا رجحان بڑھ جائے گا۔ خرچ میں اضافہ بجٹ کے توازن کو بگاڑ سکتا ہے۔ بیرون ملک سرمایہ کاری فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اہم فیصلوں کو سر انجام دیں گے آپ کی جذباتی زندگی بہت سی تبدیلیاں رونما کرے گی۔ مضبوط جذبات جو ہیں وہ پریشانی میں اضافہ کریں گے۔ اس ہفتے کم سے کم خرچ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بجٹ کو کنٹرول میں رکھیں۔ تو آپ نے اپنے اس ستارے کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ آپ نے خرچ کم کرنا ہے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ مثبت رہیں اور کچھ معاملات میں برداشت کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا نام یا صبورو یا رحیمو کا ورد آپ 313 بار کسی بھی نماز کے بعد یا سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو 313 بار کی تعداد کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ برج سرطان، کینسر۔ ہیلو کینسرینز، آپ کا کیریئر کا سیارہ مریخ 17 تاریخ سے آپ پر 7 نظرات ڈال رہا ہے اور یہ رجحان اس ماہ جاری رہے گا۔ حکام بالا، والدین یا بزرگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ حکام بالا کی خصوصی نظر عنایت آپ پر رہے گی۔ کیریئر میں خوشگوار پیش رفت ہو رہی ہے۔ کام کے سلسلے میں بیرون ملک سفر جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ آپ کا 5واں یعنی موج مستی کا گھر جو ہے اس ماہ قوت میں ہے، مگر چھٹا یعنی کام کا گھر بھی قوت میں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خوب کام بھی کریں گے اور ہلا گلا بھی کریں گے، یعنی موج مستی بھی ہوگی۔ گزشتہ ماہ اسی طرح اس ماہ بھی آپ کا جو پیسے کے کام جو ہے وہ زبردست رہے گا اور ممکن ہے کہ آپ کو اوور ٹائم لگانے کا بھی موقع مل جائے۔ مالی امور کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے۔ صحت عمومی طور پر اچھی نظر آتی ہے۔ اگر مالی امور میں اتار چڑھاؤ نظر آئے تو اسے دل پر نہ لیجیے۔ پیسہ پیسہ ہے اور صحت صحت ہے۔ اپنے ذہن میں دونوں کو الگ الگ رکھیے۔ 21 تاریخ کے بعد صحت کو نگہداشت کی ضرورت ہوگی۔ جگر اور رانوں کو زیادہ توجہ دیجیے اور کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹانگوں کا مساج کریں جگر کے لیے، بلکہ آپ زیریں کمر کے لیے بھی تقویت آپ کی بخش رہے گا۔ اگر جگر کی جسمانی تطہیر کرا لی جائے تو بہتر رہے گا، یعنی آپ اپنی جانچ پڑتال کروا لیں جو آپ کے جگر کے تمام معاملات ہیں تاکہ آپ کا تمام جسمانی نظام ٹھیک رہے۔ اس کے لیے آپ کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کریں
21 तारीख को सूरज आपकी के 7वें घर में होगा और आपके माली अमूर में समाजी ताल्लुकात की अहमियत को नुमाया करेगा। उस वक़्त रुपए पैसे से ज़्यादा अहम ये बात है कि आप किस किस को जानते हैं। ऐसे में अमूमी कारोबार शराकत के इम्कानात भी रोशन हैं। जीवन साथी या महबूब के साथ आप माली अमूर पर भी ताउन कर रहे हैं। इस वक़्त आपके ज़ायचे के मगरबी हिस्से में सियारों की क़ुव्वत अरूज पर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों। आपके माली अमूर की सेहत का दारोमदार भी बड़ी हद तक इसी बात पर होगा। हो सकता है कि आपका सौदा सबसे अच्छा ना हो, लेकिन अगर ग्राहक आपको पसंद करते हैं तो आपका कारोबार बहुत तरक्की कर सकता है। 21 तारीख को आप मोहब्बत और माशरत के सालाना अरूज दौर में शामिल हो जाएंगे। उस दौड़ में भी शामिल हो जाएंगे कि आप अपनी बेहतरीन टाइम पीरियड को देखेंगे। शायद ये दौर गुज़िश्ता सालों में गुजरने वाले अतवार जैसा ना हो, लेकिन इस साल इतना भी बेहतरीन होगा। जो भी होगा बेहतरीन होगा। रोमानवी मुलाकातें तो होंगी, लेकिन कोई संजीदा ताल्लुक़ बनने का इम्कान बहुत कम है। उस वक़्त जो भी है उसी का लुत्फ़ लीजिए। कोशिश करें कि नमाज़ पंजगाना अदा करें और अल्लाह ताला का नाम या करीमो या अलीमो इसका विर्द आप कसरत से करें। एक ही दफ़ा में बैठ के 313 बार पढ़ लें, या फिर आप हर नमाज के साथ इसको डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके 313 की तादाद को पूरा करें। अल्लाह ताला बेहतरीन सबब बनाने वाला है, मुसब्बिबुल अस्बाब है। इंशाअल्लाह आपके मामलात भी बहुत बेहतरीन हो जाएंगे।